नमस्कार। तो मेरा नाम है वंश शर्मा और मैं आज फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए देश दुनिया और पॉलिटिक्स की कुछ तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में, जो कि है भाई सुधीर चौधरी के बारे में। तो सुधीर चौधरी ने कल ऐसा पोस्ट करा, इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया है। अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना यह है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। जिसके रिप्लाई में भाई कुछ यूजर्स ने यह लिखा, ये तो बॉयकॉट की लिस्ट है, तुम्हारी लिस्ट कर्नाटक में अलग तैयार की गई है जिसे डीके कहते हैं, उसमें कैसे कैसे तुम्हारी तशरीफ की मरम्मत होगी वो सब बताया गया है। सुधीर चौधरी पर इस समय केस चल रहा है। तो जिसके रिप्लाई में भाई सुधीर चौधरी ने यह कहा, इसे मैं धमकी समझूं, लगता है पूरे षड्यंत्र की पटकथा पहले से ही तुम्हारे पास है, भारत के लोग सब कुछ नोट कर रहे हैं। तो ऐसा भाई सुधीर चौधरी ने पोस्ट करा। चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज यह पोस्ट करा, नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री जो आतंकी हमलों पर चुप रहते हैं, हमारे देश के जवानों के लिए इनके पास एक शब्द नहीं होता, उसके उलट ये चुनाव प्रचार करते हैं, जश्न मनाते हैं और शूटिंग में व्यस्त रहते हैं। ये वो आतंकी घटना है जिसका पीएम मोदी ने संज्ञान तक नहीं किया। तो उन्होंने काफी घटनाएं दिखाई। तो चलिए कुछ मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जब 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ के सुरंगकोट तहसील में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। जब 16 अक्टूबर 2021 को पुंछ में हुए आतंकी हमले में 4 जवानों की शहादत हुई थी। जब 11 अगस्त 2022 को राजौरी के परगल इलाके में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। अगले पेज पर बात करें तो जब 19 अगस्त 2023 को लद्दाख में आर्मी का ट्रक पलटने के से 9 जवानों की मौत हो गई थी। जब 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग में सरहदों की रक्षा करते हुए 3 जांबाजों ने शहादत मिली थी। तो ऐसा करके राहुल गांधी जी ने काफी बताई जो कि घटनाएं थी। रिप्लाई दिया जिसके समय ज्यादा व्यूज है, मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी आतंकी हमलों पर गाल नहीं बजा दे, घर में घुसकर मारते हैं। 26/11 पर तुम लोग बिल में दुबक गए थे, घिघियाते बोल रहे थे पाकिस्तान को प्लीज हमला मत किया करो। चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई अमित मालविया के बारे में, जो कि बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं। तो इन्होंने ऐसा पोस्ट करा, लगभग 480 वर्षों तक 1500 और 1980 के बीच चीन और भारत की प्रति व्यक्ति आय निरंतर पीपीई डॉलर समान थी। फिर 44 वर्षों के लिए बड़ा विचलन आया, लेकिन 2010 और 2019 के बीच भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि चीन से अधिक थी, 5.2% बनाम 4.5%। चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई मल्लिका अर्जुन खाड़गे के बारे में। तो मल्लिका अर्जुन खाड़गे ऐसा पोस्ट करते हैं, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लौटा। मोदी जी इधर उधर की बातें करके जनता का ध्यान महंगाई द्वारा महालूट से हटाना चाहते हैं। मोदी सरकार की महालूट के चलते कमर तोड़ महंगाई का सबसे अधिक खामियाजा 20% सबसे गरीब लोगों को भुगतान करना पड़ता है। खान पान की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और देश अब ये जान गया है कि उनकी तकलीफों का एकमात्र कारण भाजपा ही है। आने वाले चुनावों में जनता भाजपा को सबक सिखाकर इस महालूट का बदला जरूर लेगी। महंगाई के मुद्दे पर जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे पोस्ट करते हैं। अगला पोस्ट है भाई अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव कुछ ऐसा लिखता है, भाजपा नेता डॉक्टर रंजन की बदनीयत और धोखाधड़ी एक किसान बाबू सिंह की आत्महत्या का कारण बनी, इसके पर्याप्त सबूत हैं। मुख्यमंत्री जी से सीधा सपाट सवाल, डॉक्टर पीए रंजन की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? भाजपाइयों को अपराध में विशेष छूट क्यों मिलती है? क्या भाजपाइयों पर कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर को कोई विशेष ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है? तो ऐसा भाई अखिलेश यादव पोस्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि इंडिया एलियंस ने, भारतीय गठबंधन ने भाई 14 एंकर्स का जो है बॉयकॉट कराया है। 14 एंकर्स है जिनको बॉयकॉट कर दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर नाम आ रहे होंगे, आप पढ़ लेना। अब ये जो एंकर्स होंगे, इनकी डिबेट में भारतीय गठबंधन का कोई भी सदस्य जो होगा वो नहीं शामिल होगा। इनके डिबेट में कोई भी सदस्य नहीं जाएगा, यानी कि इनकी डिबेट सुनी रहेगी भाई। तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई साक्षी जोशी के बारे में। साक्षी जोशी जो एक जर्नलिस्ट है, वो यह पोस्ट करती हैं, लोकतंत्र का मतलब यह चुनने की स्वतंत्रता है कि किससे बात करनी है, और यह चुनने की आप किससे बात नहीं करना चाहते। वे उन लोगों से बात नहीं करना चाहते जो हमारे देश में नफरत फैला रहे हैं। लोकतंत्र उन्हें यह अधिकार देता है। जो चीज किसी को पत्रकार बनकर देश में नफरत, दुष्प्रचार और वैमनस्य फैलाने का अधिकार नहीं देती। बॉयकॉट गोदी मीडिया, इन्होंने भी गोदी मीडिया को बॉयकॉट करने को कहा। बेसिकली जो 14 एंकर्स हैं ये गोदी मीडिया से ही आते हैं। चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि है भाई बीजेपी के बारे में। तो बीजेपी का मेन अकाउंट जो है यह पोस्ट करता है, कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने ये दिया देश विरोधी बयान, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर भारतीय सेना की कार्रवाई जारी है। इन सबके बीच कुछ नेता ऐसे हैं जो देश विरोधी बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से न केवल बात करनी चाहिए, अभी तो आतंकवादियों
के दिमाग में क्या चल रहा है उसे भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। सैफुद्दीन सोज वही कांग्रेसी नेता है जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि जम्मू कश्मीर अलग होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं ने भी पाकिस्तान से बातचीत की बात कही है। जब हमारे वीर जवानों की अंतिम यात्रा चल रही है उस समय ऐसे बयान देना न केवल अनुचित है बल्कि दुखद भी है। तो ऐसे भाई बीजेपी इंडिया पोस्ट करती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना, तो ताकि भाई नोटिफिकेशन अगली वीडियो आप पर एकदम